अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ZTE नोबिया फोकस प्रो 5G पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है। ये स्मार्टफोन 8GB रैम 256GB रोम वाले वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। एक ही वेरिएंट अभी तक फ़िलहाल आया है, बाकी आने वाले टाइम में बोलते हैं, लेकिन आता वगैरह नहीं है। खैर बोलते भी बहुत कम है। खैर ये स्मार्टफोन 58,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। और ये स्मार्टफोन अभी फ़िलहाल कहीं कहीं जगहों पर अवेलेबल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऑफलाइन ज़्यादातर ये अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरीके से बाय कर सकते हो घर बैठे, वो मैं आप लोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और फ़ोन के ऊपर थोड़ी बात करूंगा, क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिकॉज सुनने में आ रहा था कि ये स्मार्टफोन अंडर 50,000 लॉन्च होगा, लेकिन आप लोग सोच रहे हो यार ये 58,000 क्यों लॉन्च हुआ है। ड्यू टू 18% सेल्स टैक्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं यार इसमें। खैर मेक श्योर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए गेमिंग के लिए, कैमराज के लिए, क्या ये स्मार्टफोन वर्थ इट है अंडर 58,000। तो वीडियो में बने रहो एंड तक। पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की इस स्मार्टफोन को लेकर बात करूँ, बिकॉज बैक डिज़ाइन के ऊपर ही मैं सबसे पहले बात करता हूँ, ताकि शुरू में ही कहानी क्लियर हो जाए कि जो दिखता है वो बिकता है। खैर सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ ना, आप कोई सा भी कलर ले लो। यहाँ पर स्किन वाले कलर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दो कलर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेंगे, एक स्किन होगा और एक वाइट। आपको डुअल पैटर्न डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, डुअल पैटर्न नहीं सॉरी डुअल कलर डिज़ाइन आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। जो दिखने में अच्छा है, काफ़ी प्रोफेशनल वाली, काफ़ी प्रीमियम वाली फील आ रही है कि यार ये एक फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस है। बट ऐसा नहीं है भाई, ये फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस नहीं है, फ्लैगशिप का उल्टा कर दो, उस लेवल का ये डिवाइस है। खैर मजाक कर रहा हूँ। बैक वैसे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, थिंक सो के बैक प्लास्टिक है या फिर पॉलीकार्बोनेट स्टफ है, थिंक सो के। बाकी फ्रेम भी प्लास्टिक है, बॉक्सी फ्रेम है, इनहैंड फील काफ़ी अच्छी आने वाली है स्मार्टफोन को पकड़ने के बाद। जहाँ तक डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ भाई, अंडर 58,000 ये स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है कहीं से भी भाई मुझे समझ नहीं आया लिटरली यार। IPS पैनल यहाँ पर दिया गया है भाई। IPS का मतलब पता है ना, मतलब एक लो क्वालिटी का पैनल यहाँ पर दिया गया है, वो भी 58,000 में यार। कम से कम एमोलेड तो यार आजकल चल रहे मिल रहे हैं आराम से। और यहाँ पर 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट है, और आप 8GB को 12GB के साथ एक्सपेंड भी कर सकते हो। मेक श्योर आई थिंक सो के मार्केटिंग की जाएगी कि ये स्मार्टफोन 20GB रैम के साथ आ रहा है। और दुकानदार पे जाओ तो वो ये नहीं बोलता कि 8+12GB रैम, वो डायरेक्ट 20GB रैम बोलते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो, नट से टाइट कर लो। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि 8GB प्लस 12GB वर्चुअल रैम है, वो लाइटर एप्लीकेशन फालतू के काम में आती है, इतना इसका यूज़ नहीं होता है। खैर 6.72 इंचेस का एक IPS पैनल है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। कलर शार्पनेस ओवरऑल ये फ़ोन जो है एक एवरेज होने वाला है। कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस आपका एक एवरेज होने वाला है। अगर आप कंटेंट ज़्यादा वॉच करते हो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक ज़्यादा कंटेंट वॉच करते हो, ब्राउजिंग में ज़्यादा टाइम गुजारते हो, वीडियो ज़्यादा वगैरह देखते हो, तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं है भाई। बेकार क्वालिटी आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी। लाइक उस टाइप अगर आप तो देखो आपको ज़्यादा पहचान नहीं है फ़ोन की, तो चल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा फ़ोन का यार ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको फ़ोन की ज़्यादा पहचान है, लाइक कलर शार्पनेस वगैरह आपको अच्छे ज़्यादा चाहिए, सही चाहिए मतलब, तो फिर आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है इस फ़ोन के अंदर। बाकी एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ है, वो अलग बात है कि आजकल एंड्रॉयड 14 चल रहा है, लोगों को एंड्रॉयड 14 के साथ लॉन्च करना चाहिए, बट मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी इनका लेटेस्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जो कि MyOS आई थिंक जो कि 13-14 चल रहा है। परफॉर्मेंस वाले चार्ट की बात करूँ तो भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पर यूनिसॉक का लेटेस्ट एक 5G चिपसेट लगाया गया है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिसॉक T760 की, और ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है। 6 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है, काफ़ी बेहतरीन चिपसेट है। PUBG को लेकर बात करूँ भाई, आई थिंक सो के 60 FPS यहाँ पर इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे, मे बी 40 FPS भी हो सकता है। इसके बारे में अभी तक यूट्यूब पर कुछ भी किसी ने भी वीडियो नहीं डाली। सबसे पहले आई थिंक तो दूसरे तीसरे नंबर पे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। एक दो क्रिएटर हैं, उन लोगों ने वीडियो बनाई है उस फ़ोन के ऊपर। तो खैर UFS 3.1 की स्टोरेज आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। बाकी फ़ोन के अंदर जैरो हार्डवेयर बेस आपको PUBG के अंदर देखने को मिलेगा। PUBG वाले चैट की बात करूँ, एक कैजुअल सी थोड़ी सी ज़्यादा गेमिंग करनी है ना, देन आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज आई कांट रिकमेंड दिस फ़ोन। लाइक 90 FPS 60 FPS वाले मज़े लेने हैं, फुल मतलब गेमिंग चैनल है आपका, लाइक अगर आप प्रोफेशनली गेमिंग करते हो, डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है दिस फोन इज़ नॉट फॉर यू। बाकी बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। 108 मिसल का मेन है। मार्केटिंग काफ़ी की जा रही है, दुकानदार को मैं देखा यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज डालने के, काफ़ी बेहतरीन कैमरे हैं। प्राइस सेगमेंट के अंदर अच्छे हैं, कलर शार्पनेस वगैरह काफ़ी अच्छे रखते हैं। और जो मेन कैमरा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। आपको फोटो वीडियो के अंदर आई थिंक सो के आपको स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वीडियो का कंफर्म नहीं है, फोटो का कंफर्म है। आई थिंक सो के वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत OIS का सॉफ्टवेयर के थ्रू आई थिंक सो के ये स्मार्टफोन करके देगा।
बाकी फ़ोटोग्राफी की बात करूँ, पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, नेचुरल टाइप फोटोग्राफी रखता है, आई कैसी रखता है, लाइक तकरीबन सारे लोग को ही पसंद आएगी। क्लोजअप शॉट्स की बात करूँ तो कलर्स काफ़ी नेचुरल रखता है क्लोजअप शॉट्स में। अगर आप किसी क्लोज ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लोगे तो थोड़ा बहुत। बाकी स्किन टोन की बात करूँ ह्यूमन ऑब्जेक्ट में तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, फोकस थोड़ा अच्छा है, फोकस वगैरह काफ़ी बेहतरीन है, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ये चीज़ें अगर आप देखो फ़ोन के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल आपको पता है तो आप समझ लोगे इस फ़ोन को। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सीधे साधे देसी बंदे हो मेरी तरह के तो भाई आपको इस फ़ोन के कुछ समझ नहीं लगनी, आप बोलोगे अच्छा कैमरा है ये स्मार्टफोन का। बाकी गेमिंग के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो, मैं थोड़ा ज़्यादा रिकमेंड करूँगा एज़ कम्पेयर टू कैमरा, जितने अच्छे पसंद नहीं है। लेकिन ये नहीं कि गेमिंग के लिए भी आप फुल लाइक हैवी वाली गेमिंग कर रहे हो, नहीं भाई, कैजुअल से थोड़ी बहुत अपर लेवल की गेमिंग करनी है ना, देन आप इस फ़ोन को देख सकते हो। बाकी 33 वाट की चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग की एटलीस्ट देनी चाहिए थी, बिकॉज इस स्मार्टफोन की प्राइस 58,000 है भाई, 50,000 नहीं है क्योंकि। खैर बाकी 18% सेल्स टैक्स की वजह से हुआ है, बाकी तो ये लॉन्च अंडर 50,000 ही होना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, अगर आपको ये 58,000 में देखने को मिल जाए एज़ कम्पेयर टू जब ये प्रोफेशनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। इसको ऊपर आई थिंक कि मैं पूरी कोशिश करूँगा एक और डिटेल रिव्यू, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो एक मैं फ़ोन इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अब देखना ये कि ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स टेक्नो जैसे ब्रांड को टक्कर दे पाता है या फिर नहीं। बाकी ZT का भी रिसेंटली फ़ोन लॉन्च हुआ था, ZT Blade A55, उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई थी, जाकर ज़रूर वॉच करना। बाकी ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली फ़ोन को परचेस कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस है उतना अच्छा माल मसाला इस फ़ोन के अंदर डाला नहीं है, सिवाय प्रोसेसर को छोड़ के। प्रोसेसर थोड़ा बहुत सही लगाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, बस क्या बोलें, ज़्यादा बुराई कर दी तो ZT वाले नाराज़ हो जाएंगे मेरे से। खैर आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।